मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कराना और उन सबटाइटल में यूज़ होने वाली बेसिक ग्रामर और वर्ड्स की नॉलेज देना, यही है मोटिव इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, हम कब सीखेंगे कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं। हम कब सीखेंगे कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं। When will we learn that each child has his own abilities? ईच का मतलब एक, हर एक, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, हम कब सीखेंगे कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं। When will we learn that each child has his own abilities? When will we learn that each child has his own abilities? आज नहीं तो कल सभी सीखते हैं, हर किसी की अपनी रफ्तार होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ सीखने वाली हैं, एक तो आज नहीं तो कल और दूसरा रफ्तार। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, आज नहीं तो कल को सूनर और लेटर। सूनर मतलब जल्दी, लेटर मतलब बाद में। तो इसका मतलब होता है जल्दी या बाद में, मतलब हिंदी में जो हम बोलते हैं आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल सभी सीखते हैं, हर किसी की अपनी रफ्तार होती है। सूनर और लेटर all of them learn. Sooner or later all of them learn. Each has his own pace. Pace मतलब रफ्तार। Sooner or later all of them learn. Each has his own pace. Sooner or later all of them learn. Each has his own pace. 5 असमान या फिर 5 अलग अलग उंगलियों का एक हाथ बनता है, या फिर 5 अलग अलग उंगलियां, असमान उंगलियां एक हाथ बनाती हैं। 5 uneven fingers form a hand. अब फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की आकृति में ले लेना, किसी चीज़ की आकृति बन जाना, उस शेप में बन जाना, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म। ठीक है। अनइवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है एक जैसी, मतलब कि समान, और अनइवन मतलब असमान। तो 5 असमान उंगलियों का एक हाथ बनता है, 5 असमान उंगलियां एक हाथ बनाती हैं। 5 uneven fingers form a hand. 5 uneven fingers form a hand. दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब कहीं भी कोई भी चीज़, मैंने कई बार बताया है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, ठीक है। मतलब एक्चुअली वो लिटरली नहीं होता है कि जा रहा हूँ मैं कहीं पे। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू से समथिंग, आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अ स्टोरी। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अ स्टोरी। एक लड़के की कहानी, द स्टोरी ऑफ अ बॉय। एक लड़के की कहानी, द स्टोरी ऑफ अ बॉय। एक बार एक लड़का था, ये मत पूछो कि कहाँ। अब कहीं भी जब ऐसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं कि उसकी वहाँ उपस्थिति है या उपस्थिति थी, तो देयर इज़, मेरे बैग में एक पेन है, देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, ठीक है। तो हम सिर्फ उसकी उपस्थिति के बारे में बताते हैं। तो जब भी ऐसा बोलना हो, एक बार एक लड़का था, वंस देयर वॉज अ बॉय। अगर मैं सिंपल बोलूँ, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, लेकिन यहाँ बोला गया है एक बार एक लड़का था, वंस देयर वॉज अ बॉय। ये मत पूछो कि कहाँ, डोंट आस्क मी वेयर। ये मत पूछो कि कहाँ, डोंट आस्क मी वेयर। पूरा क्या बना, एक बार एक लड़का था, ये मत पूछो कि कहाँ, वंस देयर वॉज अ बॉय, डोंट आस्क मी वेयर। वंस देयर वॉज अ बॉय, डोंट आस्क मी वेयर। जो पढ़ लिख नहीं सकता था, हु कुड नॉट रीड और राइट। जो पढ़ लिख नहीं सकता था, हु कुड नॉट रीड और राइट, हु कुड नॉट रीड और राइट। अल्फाज उसके दुश्मन थे, वे उसकी आंखों के सामने नाचते। अल्फाज उसके दुश्मन थे, अल्फाज मतलब अक्षर। अल्फाज उसके दुश्मन थे, वो उसकी आंखों के सामने नाचते। लेटर्स वर हिज एनिमीज, लेटर्स वर हिज एनिमीज, दे वुड डांस बिफोर हिज आइज। अब बिफोर हिज आइज का मतलब आंखों के सामने, इसका मतलब पहले नहीं है। तो बिफोर हिज आइज, इसको हमने इस तरह से यूज़ किया हुआ है कि आंखों के सामने, ठीक है। बिफोर यू, तुम्हारे सामने। तो कई बार बिफोर का यूज़ सामने के तौर पे भी किया जाता है, और वो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। अल्फाज उसके दुश्मन थे, वो उसकी आंखों के सामने नाचते। लेटर्स वर हिज एनिमीज, दे वुड डांस बिफोर हिज आइज। लेटर्स वर हिज एनिमीज, दे वुड डांस बिफोर हिज आइज।
पढ़ना लिखना थका देता उसको, दुखड़ा अपना सुनाता किसको। ये किसको है, किसका लिखा हुआ है, दुखड़ा अपना सुनाता किसको। रीडिंग एंड राइटिंग एग्जॉस्टेड हिम। एग्जॉस्टेड का मतलब थकाना, एग्जॉस्ट का मतलब थका हुआ हूँ, ठीक है। मैं सिचुएशन बताते हैं एग्जॉस्टेड, कि मैं थकी हुई सिचुएशन में एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ, थकना, ठीक है। पढ़ना लिखना थका देता उसको, रीडिंग एंड राइटिंग एग्जॉस्टेड हिम, दुखड़ा अपना सुनाता किसको। बट हु कुड ही शेयर दिस विद, बट हु कुड ही शेयर दिस विद। पढ़ना लिखना थका देता उसको, दुखड़ा अपना सुनाता किसको। रीडिंग एंड राइटिंग एग्जॉस्टेड हिम, बट हु कुड ही शेयर दिस विद। शेयर मतलब बताना, हु कुड ही शेयर दिस विद। एक दिन वह हार गया बेचारा, पढ़ाई के बोझ का मारा, ठीक। तो बिल्कुल ग्रामेटिकली नहीं जाना है, वो चीज़ सेंस उसका बताना है कि जो वो बोल रहा है उसका जो सेंस है वो एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल पोएम की रिदम में ही नहीं जाना है। तो यहाँ पे इसने बोला एक दिन वह हार गया बेचारा, पढ़ाई के बोझ का मारा। वन डे द पुअर बॉय फेल्ड, वन डे द पुअर बॉय फेल्ड। पुअर मतलब गरीब ही नहीं होता, बेचारा भी होता है, तो यहाँ बेचारे के लिए पुअर का यूज़ किया गया है। वन डे द पुअर बॉय फेल्ड, पढ़ाई के बोझ का मारा। द प्रेशर ऑफ स्टडीज डिफीटिंग हिम, द प्रेशर ऑफ स्टडीज डिफीटिंग हिम। तो पूरा कैसे बोलेंगे, एक दिन वह हार गया बेचारा, पढ़ाई के बोझ का मारा। वन डे द पुअर बॉय फेल्ड, द प्रेशर ऑफ स्टडीज डिफीटिंग हिम। वन डे द पुअर बॉय फेल्ड, द प्रेशर ऑफ स्टडीज डिफीटिंग हिम। लोगों ने उसे हारा हुआ और मूर्ख कहा, लेकिन वह भी उसने शांत रहकर सहा। लोगों ने उसे हारा हुआ और मूर्ख कहा, लेकिन वह भी उसने शांत रहकर सहा। People called him a loser and a fool. People called him a loser and a fool, but he never lost his cool. अब कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा। तो जब हम किसी भी सिचुएशन में हैं और वहाँ पे हमें शांत रहना है, तो अंदर की जो शांति होती है, ठीक है, अंदर की जो हम अपनी गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को शांत करके, शांति वाली जो एक अंदर की होती है, उसको भी हम कूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे धोनी को कैप्टन कूल बोला जाता है कि वो कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन वो शांत रहता है। तो उस तरह से लोगों ने उसे हारा हुआ और मूर्ख कहा, लेकिन वह भी उसने शांत रहकर सहा। पीपल कॉल्ड हिम अ लूजर एंड अ फूल, बट ही नेवर लॉस्ट हिज कूल। पीपल कॉल्ड हिम अ लूजर एंड अ फूल, बट ही नेवर लॉस्ट हिज कूल। फिर एक दिन लड़के ने सोना उगला, फिर एक दिन लड़के ने सोना उगला। देन वन डे द बॉय स्ट्रक गोल्ड, देन वन डे द बॉय स्ट्रक गोल्ड। मुझे बताओ क्या आप उसके नाम का अंदाज़ा लगा सकते हो। मुझे बताओ क्या आप उसके नाम का अंदाज़ा लगा सकते हो। टेल मी कैन यू गेस हिज नेम, टेल मी कैन यू गेस हिज नेम। अब गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। टेल मी कैन यू गेस हिज नेम। ठीक है, हर कोई इस आदमी को जानता है, ठीक है, हर कोई इस आदमी को जानता है। ओके, एवरीवन नोज दिस गाय। अब एवरीवन के बाद जो नो में एस आया है, क्योंकि एवरीवन हम सिंगल ट्रीट करते हैं, ठीक है, हर कोई। अब हिंदी में भी जब हम बोलते हैं तो हर कोई जानता है, हर कोई जानते हैं नहीं, तो हिंदी में भी सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और इंग्लिश में भी इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। तो एवरीवन नोज, अब एवरीवन के साथ डज लगता और वो नो में छुप गया है। अगर मैं बोलूं कि हर कोई नहीं जानता, एवरीवन डज नॉट नो, वहाँ पे डज बाहर आ जाएगा तो नो का जो एस है वो हट जाएगा। तो ठीक है, हर कोई इस आदमी को जानता है। ओके, एवरीवन नोज दिस गाय। ओके, एवरीवन नोज दिस गाय। बचपन में इन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, बचपन में इन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत थी। एज अ किड, एज अ किड मतलब बचपन में या फिर जब वो बच्चे थे, ठीक है। एज अ किड ही फाउंड इट हार्ड टू रीड एंड राइट, एज अ किड ही फाउंड इट हार्ड टू रीड एंड राइट, एज अ किड ही फाउंड इट हार्ड टू रीड एंड राइट। लेकिन अब उसे देखो दुनिया में धूम मचा रहा है, लेकिन अब उसे देखो दुनिया में धूम मचा रहा है। बट लुक एट हिम नाउ, बट लुक एट हिम नाउ रॉकिंग द वर्ल्ड। अब दुनिया में धूम मचा रहा है, इसको हम बोलते हैं रॉकिंग द वर्ल्ड। ही इज़ रॉकिंग द वर्ल्ड, वह दुनिया में धूम मचा रहा है। लेकिन अब देखो दुनिया में धूम मचा रहा है। बट लुक एट हिम नाउ रॉकिंग द वर्ल्ड, बट लुक एट हिम नाउ रॉकिंग द वर्ल्ड। लेकिन अचानक मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, लेकिन अचानक मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। बट वाई सडनली आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू टुडे,
बट वाई सडनली आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू टुडे। आपको यह दिखाने के लिए कि हमारे बीच ऐसे रत्न हुए हैं, रत्न मतलब हीरे पैदा हुए हैं, कि मतलब ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे रत्न पैदा हुए हैं। आपको यह दिखाने के लिए कि हमारे बीच ऐसे रत्न हुए हैं, टू शो यू दैट देयर हैव बीन सच जेम्स अमंग्स्ट अस। अब अमंग्स्ट का मतलब क्या होता है? हमारे बीच, एक ग्रुप के बीच की जब बात चल रही है। तो टू शो यू दैट देयर हैव बीन सच जेम्स अमंग्स्ट अस, to show you that there have been such gems amongst us। जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब वो लिटरली तो नक्शा नहीं बदला है कि जहाँ पे इंडिया था वो वहीं पे ही है, वो लिटरली नक्शा नहीं बदला है। तो इसको मैप के तौर पे ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिए, वो ठीक तरीका नहीं होगा। तो उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने दुनिया का जो एक तरीका था वो बदल दिया। तो उस तरीके से बोला गया है, उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हु हैव चेंज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, हु हैव चेंज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वे दुनिया को अलग नज़र से देख पाए, क्योंकि वे दुनिया को अलग नज़र से देख पाए। बिकॉज दे कुड लुक एट द वर्ल्ड डिफरेंटली, बिकॉज दे कुड लुक एट द वर्ल्ड डिफरेंटली, बिकॉज दे कुड लुक एट द वर्ल्ड डिफरेंटली, क्योंकि वो दुनिया को अलग नज़र से देख पाए। उनकी सोच थोड़ी हटके थी और उन्हें कभी समझा नहीं गया, और उनकी सोच थोड़ी हटके थी और उन्हें कभी समझा नहीं गया। अब थोड़ी हटके सोच होना, उसको हम बोलते हैं टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब कुछ हटके सोचने के लिए हम बोलते हैं टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये चीज़ नॉर्मल लाइफ में भी आप कंपनीज़ में या कॉलेजेस में आपको सुनेंगे कि कुछ नया आइडिया जब देने की बात होती है कि कुछ नया आइडिया दो, सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ अलग सोचो, कुछ हटके सोचो। तो उनकी सोच थोड़ी हटके थी और उन्हें कभी समझा नहीं गया। देयर थिंकिंग वॉज आउट ऑफ द बॉक्स एंड नॉट एवरी वन अंडरस्टूड दैम, मतलब हर किसी ने उनको नहीं समझा। तो उनकी सोच थोड़ी हटके थी और उन्हें कभी समझा नहीं गया। देयर थिंकिंग वॉज आउट ऑफ द बॉक्स एंड नॉट एवरी वन अंडरस्टूड दैम। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई है, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।